Hello everyone, I welcome you all to my channel called Study Portal. Study Portal में आपका स्वागत है. My name is Shivam. In this video we are going to learn few very important English words which will be very beneficial for various sorts of examination like SSC, IBPS or UPSC, and you can also use these words with your friends and relatives. Friends, this video will be helpful in your personality development. So this is the set 20 of my vocabulary series. If you want to watch the previous sets of this series, you can find them in YouTube by searching Study Portal Vocabulary. So friends, without further any delay, let's begin the video. हमारा पहला वर्ड है इवैक्यूएट करना. इवैक्यूएट करना इसका मतलब होता है रेस्क्यू करना. अगर किसी की जान पे आ गई है, कोई फंसा हुआ है, तो उसको बचाना. अगर पुलिस के पर्सोनल आते हैं उसे बचाने के लिए, तो हम उसे क्या करते हैं, इवैक्यूएट करते हैं. ठीक है, यानी कि रेस्क्यू करते हैं. तो इवैक्यूएट मतलब हो जाएगा टू रिमूव या किसी को बचाना. इसके सिनोनिम हो जाएंगे क्लियर करना या मूव आउट. ओके, एंटोनिम होता है होल्ड यानी कि पकड़ के रखना. एग्जाम्पल देखते हैं. सेवरल फैमिलीज़ वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर होम. बहुत सारी फैमिलीज़ को उनके होम से इवैक्यूएट कर लिया गया, यानी कि उनको उनके घर से खाली करवा लिया गया. ठीक है, यानी कि इसका मतलब रेस्क्यू भी होता है या वहाँ से निकालना भी होता है. अब इसको किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हैं, चाहे किसी की जान बचाना हो या फिर किसी को वहाँ से ऐसे ही निकालना हो. ठीक है, सेकंड वर्ड हमारा है डेफर. डेफर का मतलब होता है योग्यता स्वीकार करना, यानी कि किसी के सामने आत्मसमर्पण कर देना या हार मान लेना. किसी की बातों के सामने उसको अपने से बड़ा मान लेना, या कि ईल्ड कर देना, या फिर सबमिट या गिव वे. इन सभी का मतलब होता है उसके सामने झुक जाना या सरेंडर कर देना. एंटोनिम होता है स्टैंड अप टू. स्टैंड अप टू मतलब अपने बात पे खड़े रहना, अपनी बात पे रहना. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. ही डिफर्ड टू टेरेसाज सुपीरियर नॉलेज. टेरेसा की सुपीरियर नॉलेज के सामने वो डेफर कर गया, यानी कि वो हार मान गया. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कोनंड्रम. कोनंड्रम मतलब होता है एक पहेली या एक प्रॉब्लम. ठीक है, एक समस्या को कहेंगे कोनंड्रम. इसके लिए और वर्ड है जिनका मतलब प्रॉब्लम ही होता है, जैसे डिफ़िकल्ट या क्वेंडरी. क्वेंडरी, डिफ़िकल्ट, कोनंड्रम, प्रॉब्लम, इन सभी का मतलब होता है कि कोई समस्या. एंटोनिम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कोनंड्रम्स फॉर द एक्सपर्ट. यानी कि एक्सपर्ट के लिए ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोनंड्रम है, यानी कि समस्या है. चौथा हमारा वर्ड है कंज्यूमेट करना. यहाँ कंज्यूमेट का मतलब कंज्यूम करना नहीं होगा. कंज्यूमेट का मतलब होता है परफेक्ट. किसी को अगर हम बोल रहे हैं कि वो कंज्यूमेट है तो वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, यानी कि उसको हम एग्जाम्पलरी कह सकते हैं. अगर हमें किसी का उदाहरण देना है तो हम उसका उदाहरण देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पलरी हो जाएगा या सुप्रीम हो जाएगा, सबसे अच्छा. सुप्रीम, एग्जाम्पलरी, परफेक्ट या कंज्यूमेट. एग्जाम्पल से पहले एंटोनिम देखेंगे, यानी कि इम्परफेक्ट. जब कोई परफेक्ट नहीं है तो वो हो जाता है इम्परफेक्ट. एग्जाम्पल है सी ड्रेस्ड विद कंज्यूमेट एलिगेंस. यानी कि उसने ड्रेसअप किया, लेकिन कैसे, विद कंज्यूमेट एलिगेंस, यानी परफेक्ट एलिगेंस के साथ. एलिगेंस मतलब स्टाइल होता है. ठीक है, और अगर कोई एलिगेंट है तो उसे कहेंगे वो स्टाइलिश है. ऑलराइट, तो अगर हम किसी को कहना है कि वो कंज्यूमेट है, यानी कि वो परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैसा है, वो कंज्यूमेट है. नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिफ्थ, हर्ल. HURL. हर्ल का मतलब होता है हवा में उछाल देना. हर्ल या थ्रो यानी फेंकना होता है. सिनोनिम्स देखते हैं, टॉस या फिर फ्लिंग. टॉस मतलब भी उछालना होता है और फ्लिंग मतलब भी हवा में उछालना होता है. इसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम हो जाएगा कैच, यानी कि पकड़ लेना. एग्जाम्पल देखते हैं. राइटर्स. देखो, राइटर्स होते हैं दंगा करने वाले. ठीक है, RIOT, राइट मतलब होता है दंगा, और राइटर्स जो दंगा करते हैं. राइटर्स हर्ल्ड ए ब्रिक. राइटर ने क्या किया, हवा में उछाल दिया एक ब्रिक यानी कि ईंट को, थ्रू द विंड स्क्रीन. विंड स्क्रीन क्या होती है, कार के सामने वाली स्क्रीन को विंड स्क्रीन कहते हैं. ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैवरिक.
मैवरिक मतलब होता है एक इंडिविजुअलिस्ट यानी व्यक्तिवादी, जो अपनी बातों पे रहता है, उसके खुद के विचार रहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं मैवरिक। सनोनिम क्या होंगे इसके? नॉन कन्फर्मिस्ट या फ्री स्पिरिट। फ्री स्पिरिट यानी जो अपनी बातों पे रहता है, किसी की सुनता नहीं है, जो मन में आया वो करता, वो फ्री स्पिरिट हो जाएगा। और नॉन कन्फर्मिस्ट यानी कि अगर इसे नॉन हटा देंगे तो कन्फर्मिस्ट हो जाएगा। और कन्फर्मिस्ट का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स या फिर कंजर्वेटिव, यानी पुराने ज़माने से जो चला आ रहा है वो उसी को फॉलो कर रहा है, जैसा उसने देखा अपने पेरेंट्स से वही वो फॉलो कर रहा है, तो वो कन्फर्मिस्ट हो जाएगा। लेकिन जो नॉन कन्फर्मिस्ट होगा या जो मैवरिक होगा, वो जो देखता आ रहा है उसको नहीं करेगा, उसके जो मन में आएगा या उसकी सोच जब बदल जाएगी तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, अपने माइंड को चेंज करके, ठीक है, वो देखा हुआ काम नहीं करेगा। तो कन्फर्मिस्ट वो होता है जो कंजर्वेटिव होता है, जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है उसको फॉलो करता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ द मैवरिक ऑफ द सेनेट। वो क्या है? सेनेट का मैवरिक है। अब ये सेनेट क्या है? जिस तरह से हमारे संसद में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से अमेरिका की जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। और कांग्रेस में भी 2 हाउस हैं, एक है सेनेट और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो उसका अपर हाउस है उसे हम कहते हैं सेनेट, इसलिए वहाँ पे जो सेनेटर होता है वो सेनेट में बैठता है, ठीक है। अगर सुनना आपकी ये सेनेटर है तो सेनेटर कौन होगा? जो सेनेट में बैठेगा, जो अमेरिका की अपर हाउस में बैठेगा उसे सेनेटर कहेंगे। 7th हमारा वर्ड है अपोजिट। ये वो वाला अपोजिट नहीं है जो अक्सर आप सुनते हैं, उसकी स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है, ये ए से स्टार्ट है। तो अपोजिट का मतलब हो जाएगा उचित, यानी कि पर्याप्त, यानी अप्रोप्रिएट, पर्टिनेंट, एप्लीकेबल, यानी कि जो उपयुक्त है, जो समय के अनुसार काम कर रहा है या फिर जो अपने हिसाब से सही काम करेगा, वो अपोजिट होता है। और एंटोनिम हो जाएगा इनएप्रोप्रिएट, यानी कि जो उचित नहीं है। जैसे कि आप किसी दुकान पे गए और आपको लग रहा है कि ये जो आपने आइटम ख़रीदा है वो उसकी वैल्यू 500 होनी चाहिए, इससे अगर ऊपर लेगा तो कैसी हो जाएगा? वो इनएप्रोप्रिएट आपसे चार्ज कर रहा है। लेकिन अगर वो 500 ही ले रहा है तो आपसे वो अपोजिट या अप्रोप्रिएट चार्ज कर रहा है। सेंटेंस देखते हैं। ही स्टेटेड एन अपोजिट कोटेशन। उसने क्या स्टेट किया? स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं है, स्टेट मतलब होता है कोई बात कहना, ठीक है। तो ही स्टेटेड एन अपोजिट कोटेशन, उसने एक कोटेशन दी, कैसी? अपोजिट, यानी उचित कोटेशन दी। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा 8th वर्ड है रीबट। रीबट का मतलब होता है खंडन करना, मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, रिफ्यूट कर देना। तो रिफ्यूज़ भी वही है और रिफ्यूट भी वही है, रीबट भी वही है। और डिनाई, डिनाई मतलब होता है मना कर देना। और डिसअप्रूव यानी कि अप्रूव नहीं किया तो डिसअप्रूव कर दिया। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कन्फर्म। कन्फर्म मतलब कि अप्रूव कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड टू रीबट चार्जेस ऑफ एक्टिंग। उसको एक्टिंग के चार्जेस रीबट करने पड़े, यानी कि मना करने पड़े। क्यों? फॉर द कन्वीनियंस ऑफ हिज पॉलिटिकल फ्रेंड, अपने पॉलिटिकल फ्रेंड्स की कन्वीनियंस के लिए। हमारा 9th वर्ड है साइट। साइट का मतलब होता है कोट करना। अब ये कोट क्या है? जैसे मान लो आप इंटरव्यू में गए और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप अपने आंसर्स में किसी का नाम कोट करेंगे, जैसे कि आपने मोदी का नाम कोट कर दिया या फिर एलन मस्क, ठीक है, या जेफ बेजोस का नाम आपने कोट कर दिया, ठीक है, या फिर आपने गीता का एक उपदेश उसमें कोट कर दिया, तो उसे कोट कहते हैं। या फिर साइट करना यानी मेंशन करना, ठीक है, अपने स्टेटमेंट में आपने किसी का नाम मेंशन कर दिया, तो साइट मतलब होता है कोट करना या उदाहरण देना या फिर रिप्रोड्यूस करना या मेंशन करना। ऑलराइट, जैसे कि आप फेसबुक चलाते हैं तो अगर आपका नाम कोई मेंशन करता है तो उसमें लिख के आता है ना कमेंट में, वही है साइट करना। एंटोनिम हो जाएगा कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना और इसका अपोजिट होता है रिवील। और रिवील का मतलब हो जाता है कि बताना, सीक्रेट को बता देना, यानी कि रिवील कर देना। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल इसका। ऑथर्स हु आर हाईली रिगार्डेड बाय देयर पीयर्स टेंड टू बी साइटेड। जो ऑथर्स हैं यानी जो लेखक हैं, जो बहुत ज़्यादा रिगार्डेड होते हैं किससे? अपने पीयर्स से। पीयर्स यानी जो उनके साथ के होते हैं या जिनको फॉलो करते हैं। टेंड टू बी साइटेड, वो साइटेड टेंड करते हैं
यानी कि वो उन्हें ही कोट करते कि मेरे गुरुजी ने ऐसा बताया, या फिर जिनको फॉलो करते हैं बहुत बड़े बड़े नाम, उनका नाम वो लेते हैं। आगे बात करते हैं फ्लैक, FLAK फ्लैक। इसका मतलब होता है आलोचना यानी क्रिटिसिज्म। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपका क्रिटिसिज्म होगा, यानी आपका फ्लैक होगा। सिनोनिम देखते हैं, सेंसर। सेंसर मतलब यही होता है कि आलोचना करना, जो ख़राब चीज़ें हैं उनको सेंसर कर देना। डिसअप्रूव यानी कि मना कर दिया, अप्रूव नहीं किया। एंटोनिम हो जाएगा अप्रूवल, यानी कि हाँ कर देना। एग्जाम्पल देखते हैं, यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक द फ्लैग इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग। तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा टू टेक द फ्लैग, कि तुम क्या हो जाओ, तुम क्रिटिसिज्म को झेल पाओ, क्रिटिसिज्म को फेस कर पाओ, आलोचनाओं को फेस कर पाओ। इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग, अगर चीज़ें गलत चली जाती हैं। सो दिस वॉज द फाइनल वर्ड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ like the video and subscribe to channel. Thank you so much.